ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने आगामी फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मंत्री समूहों के विदेश दौरों के बाद अब राज्य सरकार के मंत्री देश के प्रमुख शहरों के भ्रमण पर जाएंगे और निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मंत्रियों का समूह नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रोड शो कर निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी के पहले सप्ताह में मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से भेंट कर उन्हें प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देंगे। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को नए भारत के विकास इंजन के रूप में पेश कर लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसके लिए हाल ही में राज्य सरकार के मंत्रियों के विभिन्न समूहों ने 16 देशों का दौरा कर वहां रोड शो किए और विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से भेंट की। इसके जरिए राज्य सरकार को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार का लक्ष्य आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार कर उच्चतम न्यायालय में भी अपील करेगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले में निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने का आदेश भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति करने और निकाय चुनाव में देरी कराने का आरोप लगाया। श्री चौधरी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा सरकार ने ही उनके हितों के लिए कार्य किया है। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इन्कोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से खास बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एन.के. अरोड़ा ने बताया कि ये दुनिया में अपनी तरह की पहली नेजल वैक्सीन है। ये भारत के अंदर विकसित और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ वैक्सीन है। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है और जनवरी के महीने से ये देश में उपलब्ध हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य है, यानी जिन्होंने पहले कोई प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, केवल उनके लिए ये तीसरी डोज का काम करेगी। मऊ जिले के कोपागंज थाना के अंतर्गत शाहपुर में बीती रात एक कच्चे घर में आग लगने की घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मड़ई में आग चूल्हे की चिंगारी से लगी। जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रदेश में सर्द हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात के समय कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान सर्द हवाएं चलने और कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में रात्रि के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।